सर कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफी अच्छा रहा जी। सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था ओके और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके सो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो बोर्ड मेंबर थे वो काफी कॉर्डियल थे, क्वेश्चन काफी मेरे डैप से भी थे और करंट अफेयर से भी थे। अच्छा, मीडियम में इंग्लिश रहा होगा? मेरा हिंदी रहा है। अच्छा, हिंदी मीडियम है। ओके मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, जी। मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, सो मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। ओके ओके ओके। और तैयारी कब से कर रहे हो सर? मैं 2022 से तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा अभी 2-3 साल हो गए। ओके। तो इंटरव्यू कौन से सवाल से शुरुआत होता है और माहौल कैसा था अंदर का जब आप पहुंचे वहां पर? मैं जब अंदर पहुंचा तो मैम और बाकी सारे बोर्ड मेंबर जो थे वो काफी हंस रहे थे, जी। सो इससे मैं काफी काम डाउन हो गया। इसके साथ साथ स्टार्ट हो गया मेरे डैप से कि मैंने कुछ पेटेंट किए हुए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या पेटेंट है, क्यों किया, मतलब कैसा आपको लगा, कि इंस्पायर कैसे हुए आप। अच्छा, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ था। किस चीज में पेटेंट है सर आपका? मेरा हेलमेट का पेटेंट है। अच्छा। एक हेलमेट है जिसको फोल्ड करके बैग में कैरी किया जा सकता है। ओके ओके ओके। सो ये वाला मेरा हेलमेट अच्छा, और क्या कुछ सवाल थे यहाँ से, इस जगह से? दिल्ली से ज्यादा सवाल नहीं थे, महाराष्ट्र से मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से सवाल थे। जो आम थे, मैंगोज थे, तो उनके ऊपर सवाल थे। कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे मनरेगा के ऊपर सवाल थे। कुछ किले के, क्योंकि मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो रायगढ़ किले के ऊपर सवाल थे। अच्छा अच्छा। इस सब के अलावा हॉबीज वगैरह से कोई सवाल, आपका ऑप्शनल वगैरह से कोई सवाल? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पूछा गया। हॉबीज मेरी स्केचिंग वगैरह थी, ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, लेकिन अच्छा। वहाँ से कोई सवाल नहीं था। ऑप्शनल सोशियोलॉजी है आपका। ओके, तो अगर मैं आऊँ आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ, तो फिल्म्स की स्ट्रेटजी आपकी किस तरह की स्ट्रेटजी थी? पिछली बार ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है और पिछली बार आपका प्रीलिम्स, आपने मेंस वगैरह लिखा था सर पिछली बार? पिछली बार मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर प्रीलिम्स के नहीं। लिए नहीं हुआ, तो क्या मेजर मिस्टेक्स रही होंगी, एनालिसिस किया होगा, गलतियां कहाँ कुछ नहीं थी, क्या बदलाव किया इस बार आपने? मैंने सबसे पहला मेरा जो अप्रोच है उसको चेंज किया। मैंने जी। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस किया। अच्छा जो नोट्स थे उसको बार बार रिवाइज करता रहता था, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को भी याद रखता था। और मैंने यूपीएससी का पेपर जो पीवाईक्यूज होते हैं उसको काफी अच्छी तरीके से सॉल्व किया। ओके। तो इससे मुझे एक आइडिया आ गया था कि भले ही मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आते हो, लेकिन मैं गेस कर सकता था अच्छे से। तो इस वजह से मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। सर एक और चीज, बच्चों की शिकायत ये रहती है स्टूडेंट्स की कि जब वो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो 2 ऑप्शंस में उनको कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? मॉक टेस्ट की बात जी, मॉक टेस्ट की, चाहे बेशक से जब वो रियल अपना जो एग्जाम में आकर बैठते हैं प्रीलिम्स में, तो 2 ऑप्शंस में उनको कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को कैसे दूर की जाए, क्या कहाँ कुछ गलतियां रहती है? वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 के लिए बेस्ट अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। यूपीपीएससी वाला की तरफ से सर्व सक्षम 2.0 और सर्वप्रथम जो कि इंग्लिश हिंदी में इनका फाउंडेशन बैच है वो 4,999 में प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, तो इनका आक्रोश और ऊर्जा बैच जो कि इंग्लिश हिंदी में है ये 1999 में प्रोवाइड हो रहा है। इसके साथ साथ इनका यशवी और यूनिटी जो कि इंटीग्रेटेड बैच है 3,399 में प्रोवाइड हो जाएंगे। वही आपका यूपीपीसीएस मेंस है 2024 का, तो उसके लिए बेस्ट आंसर राइटिंग का बैच इनका मार्गदर्शन है। और साथ ही यूपी स्पेशल जो कि पेपर 5 और 6 वो भी 1,000 के अंदर आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। इन सारे डिस्काउंट के ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं। साथ ही अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो इनका सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश हिंदी में है 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो कि 4,999 में प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर 17वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2,999 में इनका बैच एक्सेस हो जाएगा। साथ ही ईयरली आपको करंट अफेयर 71st प्रीलिम्स मेंस के लिए वो भी यहाँ पे 1199 में प्रोवाइड होता है। इन सारे बैचेस पे आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा, स्टूडेंसी कूपन कोड यूज कर लेना। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूँ तो इसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट मिल जाता है। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर 100 क्वेश्चन होंगे जी। तो 40 से 50 सबको आते होंगे, मतलब जो भी टॉपर है उनको आते होंगे। लेकिन दिक्कत है कि बाकी जो 50 है उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम 2 ऑप्शन के ऊपर अड़ जाते हैं। जी। तो इसमें गेसिंग है, हमें हमारी इंटेलिजेंस का यूज करना है, हमारे पास जितना डेटा है पहले से, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। तो हम गेस है और इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, जहां से वो सवाल है, अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें पता लग जाता है, तो उस टॉपिक को और ज्यादा रिवाइज करें। हाँ, और ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं और थोड़ा लक फैक्टर भी होता है इसमें। लेकिन अगर हमने 50% उसको सॉल्व कर दिया है तो हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, जिसमें हमारी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
सीसेट के लिए क्या किया जाए? जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, उनको सीसेट एक बहुत बड़ा बैरियर नजर आता है। कई बच्चों का सीसेट रुक जाता है, जीएस क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा साल खराब हो जाता है। क्या कहेंगे सीसेट के लिए क्या एक बेहतरीन तैयारी क्या हो सकती है? सीसैट के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पहले तो रीडिंग कंप्रहेंशन और हमारे न्यूमेरिकल्स, अगर दोनों के ऊपर में से किसी एक के ऊपर अगर फोकस कर दिए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो हमें जो है दोनों के ऊपर एक स्वीट सिंथेसिस बनाना चाहिए कि जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को भी करें और हमारा जो रीडिंग कंप्रहेंशन है उसके ऊपर भी ध्यान दें, कि जिससे हमारे चांसेस बढ़ जाए कि भले ही कोई सेक्शन अगर डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर भी हम उससे बच पाए या उससे निकल पाए। और मेंस के आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच रहती है आपकी? मेरी अप्रोच ये थी कि मैं दिन में हर एक बार मतलब चाहता था कि मैं हर एक क्वेश्चन लिखूं या एक दिन में एक क्वेश्चन कुछ भी करके लिखूं, जिससे मेरी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी थी। भले उस क्वेश्चन के बारे में मैं परफेक्ट आंसर नहीं जानता था, लेकिन मैं ऐसा आंसर लिख सकता था कि जिससे मैं 3 से 4 मार्क इसके लिए कवर कर सकूं। तो अगर हमें 10 मार्क भी हर क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं, हर पेपर में आ जाते हैं, तो लगभग 50 मार्क तो ऐसे हम पकड़ लेंगे। 50 मार्क हम बाकी लोगों से आगे हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से शुरू कर देनी चाहिए? क्या जब से बच्चा वो जो तैयारी शुरू करी है उसने तभी से, या फिर कुछ टाइम बाद, या जब प्रीलिम्स वगैरह का करने के बाद तब करना चाहिए? जिस दिन तैयारी शुरू करनी है उसी दिन से ये आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा। पहले जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत इशू होता है। पहले होता है कि 20-25 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होगा और 7 मिनट में 8 मिनट में हो जाएगा, और उसी का यूज होता है जब फाइनल एग्जाम होता है। ओके, इस सब के अलावा आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा, थोड़ा सा उसकी भी जरा बताइए कि क्या जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसी की तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसी के जिस तरह की जीएस के सब्जेक्ट होते हैं हम लोग, या फिर ऑप्शनल में कुछ चेंजेस करने चाहिए? ऑप्शनल का एक स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। ऑप्शनल में क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, कि जिसमें हम ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेके, लेकिन जो पॉइंट है उसकी हम गहराई में जाए। तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है, थिंकर्स को ऐड किया जा सकता है, और हमारा जो भी आर्टिकुलेशन है उसको बेटर किया जा सकता है। क्या आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या चैट जीपीटी, आजकल तो डीपसीक भी आ गया है, तो क्या इन पर रिलाई किया जा सकता है थोड़ा बहुत? पूरा नहीं रिलाई किया जा सकता, लेकिन हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने चैट जीपीटी में डाला कि मुझे 100 कमिटीज के नाम दो और उसके जो भी उसका वर्क था उसके बारे में बताओ, तो उन्होंने 100 कमिटीज के नाम दे दिए। जब क्वेश्चन आता है तो 100 में से मुझे 2 तो याद आते हैं, तो मैं उसको ऐड कर सकूंगा, तो ये बेटर होता है। मतलब फायदा मिलता है, इसको हम जो है वैल्यू एडिशन के तौर पर ले सकते हैं। हाँ जरूर, लेना भी चाहिए। जी जी जी, ओके सर। एंड अपना कोई रिसोर्सेज वगैरह, बुक्स वगैरह कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ही फॉलो करता था, चैट जीपीटी के ऊपर करता था, और नोट्स अपने खुद से बनाए थे, करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था। लास्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी जो है वो रिवीजन से आएगी, और क्वालिटी जो है वो प्रैक्टिस से आएगी। तो प्रैक्टिस, रिवीजन और कंसिस्टेंसी, ये 3 कीज है कि जिससे हम उसको सफल कर सकते हैं या सक्सेस मिल सकता है।